दोस्तों, हिंदू धर्म में शंख और घंटी का बहुत महत्व है और इसका कारण यह है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ने ही अपने हाथों में शंख धारण किया हुआ है। जन सामान्य में ऐसी धारणा है कि जिस घर में शंख होता है उस घर में सुख समृद्धि आती है और वास्तु विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है। और तो और शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहां तक की वायु शुद्ध और ऊर्जावान हो जाती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार सोई हुई भूमि भी नियमित शंखनाद से जग जाती है। जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शंख और घंटी की धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं क्या है और सनातन धर्म में क्यों इनको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आपको हमेशा ही हर एक मंदिर में शंख और घंटी तो अवश्य ही मिल जाएंगे और इनके पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनकी ध्वनि जहाँ तक गूंजती है वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, शंख मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावर्ती, मध्यावर्ती और वामावर्ती। इनमें दक्षिणावर्ती शंख दाईं तरफ से खुलता है और मध्यावर्ती बीच से, वहीं वामावर्ती बाईं तरफ से खुलता है। मध्यावर्ती शंख बहुत ही कम मिलते हैं और शास्त्रों में इसे अति चमत्कारी बताया गया है। इन 3 प्रकार के शंखों के अलावा और भी अनेक प्रकार के शंख पाए जाते हैं, जैसे लक्ष्मी शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, गोमुखी शंख, देव शंख, राक्षस शंख, विष्णु शंख, चक्र शंख, पौंड शंख, सुघोष शंख, शनि शंख एवं राहु एवं केतु शंख। दोस्तों, शंख और घंटी के चमत्कारिक फायदे भले ही हमें प्रत्यक्ष आंखों से न दिखे, लेकिन इनका परोक्ष रूप से बहुत महत्व है और ये सीधे रूप से सेहत से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख को माता लक्ष्मी का भाई बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मी की तरह ही शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है और इसकी गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में होती है। यहाँ तक कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि शंख में जल रखने और इसे छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है। और यह बात महान वैज्ञानिक जेसी बॉस अपने प्रयोगों के जरिए साबित कर चुके हैं कि नियमित शंख बजाने वालों को कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा और शंख बजाने से सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। इसी तरह बार बार श्वास भरकर छोड़ने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और हकलाने वाले बच्चों की हकलाहट भी दूर हो जाती है। यजुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि यस्तु शंख ध्वनि कुर्यात पूज काले विशेषता वियुक्त सर्व पापेन विष्णु नाम सह मोदते। अर्थात पूजा के समय जो व्यक्ति शंखनाद ध्वनि करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनंद करता है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। यहाँ तक कि शंख में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे उपयोगी पदार्थ भी मौजूद होते हैं और इसीलिए इसमें मौजूद जल सुवासित और रोगाणु रहित हो जाता है और इसलिए इसे शास्त्रों में महाऔषधि माना जाता है। अर्थात शंख से राक्षसों का नाश होता है, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति खत्म होती है। दोस्तों, अपने शंखों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब हम घंटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ के मुख्य प्रवेश द्वार पे घंटी टंगी होती है और यहाँ आने वाले पहले घंटी बजाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में घंटी का बहुत महत्व है और वैज्ञानिक भी इसकी आवाज़ के लाभ को सिद्ध कर चुके हैं। दोस्तों, जब घंटी बजाई जाती है तो हमारे जीवन पे उसका साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है और उसकी आवाज़ से तेज कंपन पैदा होता है और यह कंपन हमारे आसपास ध्वनि तरंगों के रूप में काफ़ी दूर तक जाते हैं, जिसका फायदा यह होता है कि कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और तो और इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो अगर हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ मौजूद देवता की अनुमति लेने या उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाकर उन्हें बताया जाता है कि उनके द्वार पे कोई तो आया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि सभी देवी देवता ध्यान में होते हैं और इसलिए पहले ही घंटी बजाकर उन्हें अपनी अनुपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। यहाँ तक कि जब सुबह शाम मंदिरों में पूजा और आरती होती है तो एक विशेष लय और धुन में छोटी बड़ी घंटियां बजे। मान्यता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है और उसके बाद उनकी पूजा और आराधना का ज्यादा फल मिलता है। और तो और अगर हम घंटी के धार्मिक महत्व की बात करें तो एंशिएंट टाइम में हर एक गाँव में एक मंदिर हुआ करता था और जब मंदिर में आरती होती थी तो घंटे बजाते थे, जिससे लोगों को पता चल सके कि मंदिर में पूजा स्टार्ट हो चुकी है और लोग अपने अपने घरों से निकलकर मंदिर में आरती के लिए जाते थे। इस प्रकार घंटी और शंख हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को सुखदायी और एक सही दिशा देने के लिए इनका अहम रोल है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।